कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। लेकिन कात्यायनी का अर्चन तो कर रही हैं, लेकिन नदी यमुना में नग्न स्नान करती हैं। तो ठाकुर जी ने समझाया, देवी सुनो, नदी तालाब कुआं बावड़ी सरोवर में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का अपमान होता है। तो गोपियां मुंह मटका के कहती हैं करेंगे, बहुत आते हैं तुम जैसे पंडित। भगवान बोले नहीं मानोगी, नहीं मानेंगे। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। तो ठाकुर जी आ गए सुबह सुबह, वो नहाती रह गई, पूरे कपड़ा लेके कदम पे चढ़ गए, एक एक करके लौटा दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, ये किसी धर्माचार का लक्षण नहीं है। कोई महिला नहा रही हो, कपड़े लेके चले जाओ और फिर कहो कि यथावस्था में आओ, कपड़े ले जाओ, ये कहाँ का धर्मात्मा है। आज पहली बार सुखदेव जी को ऐसा लगा कि हमने किसी अनाधिकारी को कथा तो नहीं सुना दी। मूर्ख, ये किसकी कथा है? ये किसी स्त्री पुरुष की कथा है क्या? अरे नैयायिक लोग जिस गोविंद का ध्यान करते हैं, गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय सस्मै तस्मै श्री कृष्णाय नमः संसार मही रोस्य भी रुजाय, उनकी कथा है। और माना कि चलो कपड़े चुराए हैं भगवान ने, तो किनके चुराए थे? भागवत में लिखा है नंद ब्रज कुमारी का, कुमारी कन्याओं के। तो कुमारी किसे कहते हैं? पंचमाब्धे तो कौमारम पौगंडम दसमा बधे एकादशे तो कैशोरम षोडशे युवती स्मृता। 1 से 5 तक कुमारी, 5 से 10 तक पौगंड, 10 से 15 तक किशोरी और 15 के बाद में युवती। तो 1 2 साढ़े 3 साल के कन्हैया है, कोई गोपी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की। अब 2-3 साल की बिटिया कपड़े पहने, बेटा कपड़े पहने नहीं पहने, क्या फर्क पड़ता है? आज के ऐसे विषाक्त विषैले वातावरण में भी मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी से, 3 वर्ष का बालक स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानता। तो ये तो द्वापर की कथा है। और फिर चलो इसमें एक बात और आती है, भागवत में लिखा है भगवान ने क्या चुराया? तासाम वासांसुपादाय। संस्कृत व्याकरण से समास किया जाए तो इसका अर्थ आता है तासाम उपवासांसुपादाय। भगवान ने लहंगा फरिया नहीं चुराए। हमारे ब्रज में आप जाओगे तो ब्रज बंधुओं की, गोस्वामी जनों की माताएं जो होती हैं, पारिवारिक माताएं, कुलीन माताएं, वो अपने संपूर्ण परिधानों को पहनने के बाद एक दुकुल ओढ़ती हैं ऊपर से, चुनरिया जिसको कहते हैं दुकुल। भगवान ने उस दुकुल का हरण किया था। तीसरी बात, आगे महारास होना है, इस पांच भौतिक शरीर से महारास नहीं हो सकता। तो भगवान ने वस्त्रों के रूप में उनका 5 भौतिक शरीर ले लिया और वस्त्र जब वापस किए तो उनको दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। चौथी बात, मैं आप सभी भगवत भक्तों के दर्शन कर रहा हूं यहां बैठ के, संभवतः आप भी मुझे देख पा रहे होंगे। अब बीच में कोई काली पर्दा आ जाए तो न मुझे आप देख सकते न मैं आपको देख सकता। तब कोई सदगुरु तीसरा व्यक्ति आकर के पर्दा को हटाएगा तो साक्षात्कार संभव होगा। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, गोविंद ने सदगुरु रूप में कृपा करके वो माया के आवरण का हरण किया था। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में इतनी सुंदर बात आती है, देखो भैया हो, न मैया बेसित धियाम कामा कामाय कल्पिते और भर्जिता क्वचिता धान प्रायो बीजाय निश्यते। धान होती है धान, धान का छिलका अलग हो जाए तो वो कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। आप उसको फेविक्विक भरो, फेविकॉल भरो, धागा बांधो, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, जिसके जीवन में एक बार गोविंद के चरणों का प्रेम आ जाता है, जिसके जीवन में एक बार भगवत चरणों का विरह आ जाता है, जिसके जीवन में गोविंद के चरणों के प्रेम में जिसके नेत्रों से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, दंभ, ईर्ष्या, अहंकार और भी अनेकानेक जो दुष्विकार होते हैं,
इन विकारों का कोई स्थान नहीं होता। बोलो राधे राधे। भगवान ने वचन दिया, महाराज करेंगे शरद पूर्णिमा पर, भगवान ने यज्ञ पत्नी